अरे यार, जहाँ भी हम आरसीसीबी लगाते हैं भाई ट्रिपिंग की तो प्रॉब्लम आती ही आती है। देखो मैं होल्डर में बल्ब डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं आरसीसीबी ट्रिप कर जा रहा है बार बार। अब मैं ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रही है भाई साहब। अब ये नई तरीके की प्रॉब्लम आ गई है। चलो फिर भी हमारा फर्ज बनता है आपको सिखाने का, तो जरूर वीडियो लास्ट तक देखना भाई साहब। तो यहाँ पे देख सकते हैं बटन दबाते हैं तो आरसीबी ट्रिप, और जैसे ही बटन को ऑफ करते हैं आरसीसीबी ऑन हो जाता है। नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला एक और बटन दबाते हैं ट्रिप हो जाता है भाई साहब। ये क्या है भाई। चलो फुल वायरिंग आपको सिखाएंगे, तरीके से दिखाएंगे और डायग्राम के थ्रू आपको सिखाएंगे। फुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देख सकते हैं ये वाला डायग्राम है, इसकी वायरिंग को कट करेंगे और ये सॉल्व हो गई प्रॉब्लम। वायरिंग बचानी है भाई, मुझे ये वायरिंग नहीं लगानी। आरसीसीबी का कनेक्शन यहाँ से खत्म कर देना है। ये आपको सही से समझ में आ रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की लेटेस्ट वीडियो आरसीसीबी ट्रिपिंग के ऊपर है। आरसीसीबी की ट्रिपिंग के ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जो कि आपने देखा है, तो ज़रूर बढ़िया बात है। अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप एक और तरीका जान लोगे कि अगर आपके घर में आरसीसीबी ट्रिप कर रही है तो दो तरीकों से आप उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो वह तरीका क्या है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आरसीसीबी ट्रिप के 50 वीडियो तक बन सकती है, बट मैं आपको बेसिक 4-5 वीडियो बना करके दिखा सकता हूं। तो यहाँ पे एक वीडियो मैंने बनाया था, आरसीसीबी बार बार ट्रिप कर रहा है, पुराने घर के अंदर इंस्टॉलेशन किया तब। तो इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। 2.5 लाख व्यू आ चुके हैं, 1 मिलियन तक पहुँचा दें। अगर वो वीडियो आपने देख के आए हैं तो आप ये वीडियो को कंटिन्यू करते रहें। तो वह रीज़न क्या था, बार बार ट्रिप हो रही थी आरसीसीबी, वह पूरा रीज़न मैंने बताया है उस वीडियो के अंदर, पूरा प्रैक्टिकली करके सिखाया है। लेकिन अब यहाँ पे पूरा काम करने के बाद आरसीसीबी परफेक्ट वर्क कर रही थी। एक जगह मुझे रोशनी की कमी लगी, तो उस रोशनी को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक होल्डर के अंदर लाइट बल्ब को इंस्टॉल किया। आरसीसीबी लगी हुई थी और ये डायरेक्टली ऑफ हो गई। अब देखो ये बल्ब डालते ही ऑफ हो रही है, देखो बार बार ऑफ हो रही। जैसे हम ऑन कर रहे हैं फिर से ट्रिप, फिर से ऑन, एक झपका मार रही है लाइट और ट्रिप। तो भाई साहब पहले वाला इलाज तो हमने कर दिया, अब ये दूसरा क्या आ गया। तो ये इलाज देखने के लिए लास्ट तक वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सीढ़ी है, सीढ़ी के पास में 2 वे स्विच होता है यहाँ नीचे की तरफ, और सीढ़ी के बीच में एक बल्ब है। अब मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर की साइड में आपको एक और स्विच दिखेगा जिसका नाम 2 वे स्विच होता है। 2 वे स्विच की वीडियो हमारे चैनल पे है, जाके देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वे स्विच ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, ताकि हम नीचे से भी ऑन कर सकें, ऊपर से भी ऑन, नीचे से भी ऑफ, ऊपर से भी ऑफ। तो इसकी वजह से हमारा आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है। तो 2 तरीके बताऊँगा जिससे आप सीख जाएंगे और आप इसका इलाज भी कर देंगे। देखो मैं जैसे ही 2 वे स्विच को ऑन करता हूँ आरसीसीबी ट्रिप कर दिया है। नीचे से मैं ऑन कर रहा हूँ आरसीसीबी ट्रिप, अब देखो ऑन ही नहीं हो रहा। अब मैं ऑफ करता हूँ तब ये ऑन हो जाता है आरसीसीबी, ठीक है। अब यही चीज़ मैं ऊपर जाता हूँ तो ऊपर वाले स्विच को भी मैं प्रेस करूँगा तब भी आरसीसीबी ट्रिप करेगा। जैसे ही देखो यहाँ पर मैं दबाता हूँ बटन, आप देख सकते हैं ये आरसीसीबी ट्रिप हो गया। तो भाई नीचे से भी हो रहा है, ऊपर से भी हो रहा है, तो फॉल्ट क्या है। तो फॉल्ट को क्लियर करेंगे हम 2 तरीकों से। पहला तरीका दिखाएंगे, फिर दूसरा तरीका दिखाएंगे, दोनों को देखना है। तो देखो 2 वे स्विच का मतलब ये होता है कि नीचे से ऊपर वायरिंग जाती है बल्ब की, और इसके टाइप 2 होते हैं। मतलब 2 वे स्विच की वायरिंग के टाइप्स 2 होते हैं, जिसका डायग्राम में हम जिक्र करेंगे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। बाकी हम आपको प्रैक्टिकली रिपेयरिंग करके आप पहले सिखा देते हैं हम आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसे ओपन किया तो आपको नज़र आता है 3 वायरिंग वाले 2 वे स्विच, जिसमें 2 न्यूट्रल फेज साइडों में होते हैं, बीच में पॉइंट होता है। तो चलो मैं इस होल्डर बल्ब की मदद से आपको सिखाता हूँ। तो आरसीसीबी देखो मैं यहाँ पर अभी ऑफ कर रखा हूँ। अब ऑफ कंडीशन में आरसीसीबी, अब यहाँ पर हमारे को बल्ब में क्या शो होगा, बिल्कुल लाइट बल्ब ऑफ शो होगा। ये देख सकते हैं लाइट बल्ब ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि आरसीसीबी फ़िलहाल ऑफ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही आरसीसीबी को ऑन करूँगा,
और अब ऊपर वाले स्विच को पहले टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। तो ऊपर वाले 2A स्विच के पास हम पहुंच चुके हैं। तो ऊपर वाले जो 2A स्विच है इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर एक इंडिकेटर भी है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि लाइन तो चालू है इसके अंदर, क्योंकि RCCB हमारा ऑन है तो लाइन ऑब्वियसली चालू होगा। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही मामला है, मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, आप समझते जाइए वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेज आ रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है। तो आपने देख लिया किस तरीके से यहाँ पे वायरिंग हुई है। तो इस वायरिंग को मैं दिखाऊंगा डायग्राम में कि ये वायरिंग किस टाइप की थी। तो यहाँ पे देखो न्यूट्रल फेज को कनेक्ट किया तो बल्ब ऑन हो गया, यानी कि लाइन चालू है, यहाँ पर लाइन चालू है। चलो अब मैं नीचे वाले 2A स्विच के पास पहुंचता हूं। तो यहाँ पर भी मैं टेस्ट करता हूं तो बल्ब ऑन हो जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब RCCB ऑन रहेगा तो ऊपर में और नीचे में दोनों में लोड तो चलेगा ही। चलो RCCB ऑफ करके अब टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं बल्ब नहीं चल रहा है। तो RCCB ऑफ हो गया तो नहीं चलेगा ऑब्वियसली। अब मैं ऊपर जाता हूं तो ऊपर वाले 2A स्विच के अंदर मैं टेस्ट करता हूं तो हमारा जो ये बल्ब क्या रिस्पॉन्स देगा देख के हैरान हो जाओगे भाई। RCCB ऑफ है इस कंडीशन में, फिर भी आप देख सकते हैं बल्ब ऑन हो रहा है। यही मिस्टेक है सबसे बड़ी। अब ये मिस्टेक जानबूझ के नहीं की गई, ये मिस्टेक ऑब्वियसली आगे से ही वायरिंग के अंदर होती है और इसका ही तो इलाज हमें करना है। तो आपने देख लिया होगा कि RCCB ऑफ कंडीशन में नीचे वाले 2A स्विच में लाइट नहीं जल रही, ऊपर वाले 2A स्विच में लाइट जल रही है। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसका इलाज मैं आपको 100% सिखा दूंगा। पहला तरीका दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहला तरीका ये है कि मैं RCCB को ऑफ करके पहले वायरिंग दिखाता हूँ। तो इसके अंदर एक न्यूट्रल आता है, एक फेज़ आता है और इसकी वायरिंग न्यूट्रल फेज़ वाली है, वायरिंग बचाने वाला तरीके से बनाई गई वायरिंग है। दो तरीके होते हैं, एक में वायरिंग ज़्यादा लगती है 2A स्विच में और एक में कम लगती है। तो ये कम वायरिंग वाला तरीका यहाँ पे उपयोग में लिया गया है। ये तरीका कैसा होता है, जैसे कि नीचे स्विच बोर्ड लगाए तो कहीं से भी न्यूट्रल फेज ले लिया जाता है 2A स्विच के लिए, और ऊपर जो स्विच बोर्ड लगाए ऊपर को भी कहीं से भी न्यूट्रल फेज ले लिया जाता है, जिससे वायरिंग बच जाती है और बल्ब का कनेक्शन एक नीचे आता है और एक वायर ऊपर जाता है, इससे वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इलाज करने का तरीका ये है कि नीचे वाले 2A स्विच से न्यूट्रल फेज उठाइए और यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जा करके ऊपर वाले 2A स्विच के अंदर न्यूट्रल फेज ऐड कर देंगे तो शायद ये चीज़ कंप्लीट हो सकती है। तो प्रैक्टिकल करेंगे फिर आपको बताएंगे कि वाकई में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। पहले आपको समझना है कि ये बल्ब आखिर जल क्यों रहा है जबकि नीचे वाला RCCB ट्रिप किया हुआ है। इसका मेन कारण ये है कि ऊपर वाला जो MCB बॉक्स है, क्योंकि हमारे घर में 2 छत नकी हुई है, डली हुई है, उसके अंदर ऊपर वाली छत में 3-4 कमरे, नीचे वाली छत में 3-4 कमरे हैं। तो ऊपर वाली छत की MCB बॉक्स यहाँ से चल रही है और इसका दोनों न्यूट्रल फेज इसमें आ रहा है, इस 2A स्विच में ऊपर वाले में। और नीचे वाला MCB बॉक्स नीचे वाले घर के लिए, नीचे वाले 3-4 कमरे हैं उसके लिए बनाए गए हैं। तो ये जो MCB बॉक्स है इसके अंदर जो RCCB है वो नीचे वाले स्विच से कनेक्टेड है, बस यही प्रॉब्लम है। इसकी जो वायरिंग है इस वाले MCB बॉक्स में आ रही है, ऊपर से अलग MCB बॉक्स है, यहाँ से इस वाले बिल्डिंग में ये वाला न्यूट्रल फेज सीधा इस स्विच बोर्ड में जा रहा है। तो अलग अलग न्यूट्रल फेज हो गए, इसकी वजह से अनबैलेंसिंग करंट हो रहा है RCCB, यही रीज़न है कि वो ट्रिप कर रही है। तो इलाज यही होगा कि आप ऊपर वाले MCB बॉक्स की जो न्यूट्रल फेज 2A स्विच के अंदर जा रही है इसको रिमूव कर दें और इसको टेप करके बिल्कुल साइड कर दें। तो ऊपर वाली MCB बॉक्स से जो लाइन है वो रिमूव हो जाएगी। तो पुराने जो घर होते हैं उसके अंदर अगर आप RCCB लगा रहे हैं और ट्रिप कर रही है इसी रीज़न से, तो ये तरीका अगर आप यूज़ लेते हैं तो इसमें थोड़ा वायरिंग का खर्चा आ सकता है। तो ये पहला तरीका है जिसमें वायरिंग का खर्चा आएगा बट काम हो जाएगा। देखो 2 न्यूट्रल फेज ऊपर वाले MCB बॉक्स से आ रहे हैं, 2 न्यूट्रल फेज नीचे वाले MCB बॉक्स से आ रहे हैं। तो ऊपर वाली जो MCB बॉक्स है उसको मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ पर जो नीचे वाले MCB बॉक्स से आ रहे हैं यानी कि 2A स्विच से न्यूट्रल फेज, इन दोनों को मैं इस 2A स्विच के न्यूट्रल फेज में ऐड कर दूंगा तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या हल हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों कनेक्शन को ओपन करेंगे और इसका न्यूट्रल और फेज कनेक्शन दे देंगे जैसा पहले वाले MCB बॉक्स वाले वायरिंग में था
बिल्कुल सिमिलर वही तरीके से आपको यहाँ पे भी वायरिंग करनी है। तो देख सकते हैं फेज़ और न्यूट्रल मैंने यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। तो वायरिंग तो हो गई भाई साहब कंप्लीट। इसमें वायरिंग लग गई है थोड़ी एक्स्ट्रा, इसका पैसा थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो अब टेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बल्ब अभी आरसी से भी ऑफ है, फिर भी हमारा जो ये बल्ब है चल नहीं रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो ये दोनों न्यूट्रल फेज़ है वो नीचे वाली आरसीसीबी से कनेक्ट हो चुके हैं, यानी कि नीचे वाले 2A स्विच है उससे कनेक्टेड हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब जो इलेक्ट्रिशियन वीडियो हमारी देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप एडवांस में ही 2 वायर नीचे से ऊपर ले जाएं, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले कभी भविष्य में। ठीक है, ओल्ड घर में तो आपको वायरिंग करनी पड़ेगी, नया घर है उसमें आप पहले से ही वायरिंग कर दे बेहतर है। तो आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ बल्ब नहीं जला, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी होगी। तो चलो मैं यहाँ पे स्विच बोर्ड को कस दे रहा हूँ फिर से, और अब यहाँ पर आरसीसीबी को ऑन करके आपको टेस्ट करवा के दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आरसीसीबी को ऑन करता हूँ तो हमारा जो सीढ़ी की लाइट है वो आराम से चालू हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं नीचे से बंद, नीचे से चालू मैं कर रहा हूँ तो आरसीसीबी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। आरसीसीबी बिल्कुल भी ट्रिप नहीं कर रही, क्योंकि उसमें अनबैलेंसिंग करंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे से ही न्यूट्रल फेज मिल रहा है इस बल्ब को, इसलिए यहाँ पे आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। देखो ऊपर से भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो ऊपर से भी हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो गया है। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है, ये भी आप यूज़ ले सकते हैं। देख सकते हैं नीचे दोनों तरफ से हम चला रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो चलो अब हम दूसरा तरीका देखते हैं। तो दोस्तों आपने ये पहला तरीका तो जान लिया होगा कि किस तरीके से आरसीसीबी ट्रिप हो रही है, और हमने उसको रिपेयरिंग करना सिखा दिया आपको। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस तरीके में वायरिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि नीचे सीढ़ियों के जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर जो 2A स्विच होगा वहाँ से लेकर के एक वायरिंग घुमानी पड़ेगी जो ऊपर वाले 2A स्विच तक जाएगी, और जितना वो दूरी होगा उतना वायर, यानी कि एक बंडल आपका खर्च हो सकता है वायरिंग का। तो ये तरीका तो था। अब हम आपको सिखाएंगे ये पूरा जो बंडल लग रहा है वायरिंग का, इसको बिना खर्च किए ये तरीका आपको दिखाने वाले हैं। ये है सेकंड तरीका, और इस तरीके को पूरा एंड तक बढ़िया से तरीके से देखना है। तो चलिए देखते हैं। देखो उस तरीके से तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन हमने आपको दिखाने के लिए फिर से उसको प्रॉब्लम कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आरसीसीबी बार बार ट्रिप कर रही है, बल्ब ऑन नहीं हो रहा है सीडी वाला। तो हम चाहते हैं भाई एमसीबी बॉक्स के अंदर से ही इसको रिपेयरिंग कर दे, हमें कोई भी वायरिंग का खर्चा नहीं करना है, हमें एमसीबी बॉक्स से ही रिपेयरिंग करना है। तो वह कैसे करेंगे? तो आप देख सकते हैं ये जो 2 वायर आपको दिखाई दे रहे हैं वो इन्वर्टर के हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये नीचे वाला हिस्सा इनपुट साइड है, इसके अंदर 2 ब्लैक वायर 2 ब्लू वायर आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मीटर से मेल लाइन आ रही है। ठीक है, तो 2 ब्लैक जो वायर आपको नज़र आ रहा है ये हमारी ऊपर वाली बिल्डिंग जो ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स हैं उससे कनेक्टेड हैं। जैसे कि ये दोनों यानी कि ब्लैक कलर ही हैं, एक न्यूट्रल है एक फेज़ है। ठीक है, ये दोनों वायर हमारी ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स से कनेक्टेड हैं, नीचे वाली मीटर लाइन से कनेक्टेड डायरेक्टली ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाली एमसीबी बॉक्स लाइन चल रही है। ठीक है, तो चलो मैं पहले आरसीसीबी को बाहर निकाल करके आपको इसकी वायरिंग प्रॉपरली पहले दिखा देता हूँ, फिर आप एमसीबी बॉक्स से भी इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ आपको नज़र आ रहा होगा 2 ब्लू कलर के वायर और 2 ब्लैक कलर के वायर। अब इसमें 2 ब्लू कलर के वायर जो देख रहे हैं ये मीटर से आ रहे हैं, और 2 ब्लैक कलर के वायर हैं ये ऊपर एमसीबी बॉक्स में जा रहे हैं। ये तरीका हर इलेक्ट्रिशियन अपनाते हैं और अपनाना भी चाहिए। ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स को नीचे वाले एमसीबी बॉक्स से कनेक्ट कभी नहीं करना चाहिए, मतलब आउटपुट साइड में, इनपुट में कर सकते हैं। तो इलाज क्या होगा कि हम दोनों ब्लैक वायर को बाहर निकाल देंगे। ओके, ब्लैक वायर को बाहर निकाल देंगे, मीटर वाली जो लाइन है इसको कनेक्टेड ही रहने देंगे। ये देख सकते हैं जो ब्लू कलर के वायर है न्यू मीटर से आ रहे हैं, इसको कनेक्टेड ही रहने देंगे, और आरसीसीबी ऑन हो गया आपकी आंखों के सामने। अब आपको सिंपल सा एक ही काम करना है। आपने जो 2 वायर निकाले हैं जो एमसीबी बॉक्स के इनपुट साइड से निकाले हैं, इसको आप आरसीसीबी के आउटपुट में कनेक्ट करना है। जैसे कि ये 2 न्यूट्रल फेज ऊपर वाली एमसीबी बॉक्स से आ रहे हैं,
तो इन दोनों को इस आउटपुट साइड में अगर आप कनेक्शन कर देंगे तो प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे होगी या नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर जो इसका फेज़ वाला जो कनेक्शन है इसको खोलूँगा और ऊपर वाली जो एमसीबी बॉक्स से लाइन आ रही है इसको फेज़ में डाल दूँगा। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इसको टाइट कर देंगे बढ़िया। अब इसका न्यूट्रल खोलेंगे और इसका न्यूट्रल भी हम इसके आरसीसीबी के आउटपुट साइड में कनेक्शन कर देंगे। ये देख सकते हैं भाई साहब, हो गया है। तो हमारी जो बिल्डिंग है अब सिर्फ एक आरसीसीबी पे डिपेंड है, यानी कि अब ऊपर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा, कोई भी रिवर्स कनेक्शन, अनबैलेंसिंग करंट जो भी ऊपर भी होगा हमारी बिल्डिंग में, तो नीचे वाला आरसीसीबी ट्रिप करेगा। यानी कि आरसीसीबी के आउटपुट साइड से ऊपर वाली बिल्डिंग भी कनेक्टेड हो चुकी है। तो अब ऊपर वाला एमसीबी इस आरसीसीबी से कनेक्टेड हो चुका है, ये ट्रिप करेगा तो ऊपर वाली बिल्डिंग भी ट्रिप करेगी। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है और ये गलत थोड़ा तरीका हो सकता है, बट हमें इतना वायरिंग खर्च नहीं करना है तो आप ये यूज़ ले सकते हैं। चलो मैं फिटिंग करके आपको प्रॉपरली समझाता हूँ कि आखिर और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, आपकी आंखों के सामने जो मीटर में कनेक्टेड था उसको डायरेक्टली आउटपुट आरसीसीबी में कनेक्ट कर दिया, तो हमारा अनबैलेंसिंग करंट एकदम बैलेंस हो गया। अब पूरी बिल्डिंग एक ही आरसीसीबी पे डिपेंडेड है, यानी कि एक ही आरसीसीबी से इतना लोड चलेगा तो आरसीसीबी फूक जाएगी, ख़राब हो जाएगी। 25 एम्पियर की 60 एम्पियर की लगाएंगे तब भी ये ख़राब हो सकती है। तो मेरी बात मानिए, वायरिंग लगे तो लगे, आप ये तरीका मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। इससे देखो नीचे वाली बिल्डिंग भी चल रही है, ऊपर वाली भी चल रही है। ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो नीचे आके आपको आरसीसीबी चलाना पड़ेगा, मतलब पूरी बिल्डिंग की लाइट ही चली जाएगी। तो ये तरीका ठीक है अगर कम लोड है तब तो, और बाकी अगर ज़्यादा लोड है तो नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं दोनों ब्लैक वायर अब आरसीसीबी के आउटपुट से कनेक्ट हो गए हैं, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वायरिंग नहीं लगी, सिर्फ न्यूट्रल फेज को आरसीसीबी के ऊपर वाले एरिया में कनेक्ट कर दिया है आउटपुट में, ठीक है। नीचे से हमने बल्ब को जलाया, जल गया। अब ऊपर वाले 2A स्विच से हम चलाते हैं तो बल्ब 100% चल जाएगा, और ऊपर वाली जो एमसीबी बॉक्स है उससे ही ये वायरिंग आ रही है, फिर भी हमारा जो लोड है बढ़िया सा वर्क कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। नीचे जाते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं, तो बढ़िया तरीके से ये वर्क कर रहा है। ये दोनों तरीके आप यूज़ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपनी कंडीशन के अनुसार काम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रिशियन को मैं पहले कह रहा हूँ आप एडवांस में ही इस टाइप की वायरिंग कर ले ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद है आपको ये हमारा तरीका जो है बताने का काफ़ी अच्छे से समझ में आया। अब चलो हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने समझ लिया तो गुड लक, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अब यह है आपको देखना है डायग्राम, यानी कि डायग्राम में मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायग्राम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको अगर समझ में नहीं आया है तो इस डायग्राम वाली वीडियो को भी आप इसी वीडियो के अंदर देख पाएंगे। तो चलो डायग्राम के थ्रू आपको सिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सोल्व की और ये प्रॉब्लम आखिर हुई क्यों। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पर पूरा हमारे पास डायग्राम बना दिया गया है। डायग्राम समझिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मीटर जो हमारे पावर हाउस से आता है, ये है हमारा नीचे का एमसीबी बॉक्स, और ये है हमारा ऊपर का एमसीबी बॉक्स। ये है 2A स्विच ऊपर वाला और ये है 2A स्विच नीचे वाला, और ये है हमारा बल्ब, और ये कुछ वायरिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। तो अब यहाँ पर हमारी जो वायरिंग थी वो कुछ इसी टाइप की थी। हमारे घर में जो वायरिंग की गई है वो कुछ इसी टाइप की है, और वायरिंग बचाने वाला जो तरीका होता है वह 2A स्विच में यूज़ लिया गया है, ठीक है। और बाकी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अलग अलग वायरिंग कर सकते हैं 2A स्विच की। तो यहाँ पे वायरिंग समझिए, देखो सबसे पहले हमारे घर के अंदर पोल से आ रहे हैं न्यूट्रल फेज, फिर यहाँ से एक न्यूट्रल एक फेज निकलता है, और हमारी एमसीबी बॉक्स के अंदर जो आरसीसीबी लगा हुआ है उसके इनपुट साइड में एक जा रहा है न्यूट्रल, एक जा रहा है फेस, ओके। फिर यहीं से ही पैरेलली कनेक्शन होते हुए हमारे ऊपर वाला जो एमसीबी बॉक्स है इसके अंदर भी आरसीसीबी है, तो न्यूट्रल और फेस डायरेक्टली पैरेलली कनेक्ट है। अब यहाँ पर सिंपली मैं बताऊँ
तो यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है आरसीसीबी से आउटपुट न्यूट्रल फेज हो रहा है, वो हमारा वायरिंग के थ्रू जा करके टू वे स्विच के न्यूट्रल और फेज में कनेक्टेड है। टू वे स्विच में 3 वायर होते हैं, आपको पता है, कनेक्शन होते हैं। तो आरसीसीबी का डायरेक्टली कनेक्शन हमने इसके अंदर दर्शाया है, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल फेज निकल के सीधा हमारे टू वे स्विच में आ रहा है, वो भी नीचे वाले एमसीबी बॉक्स के थ्रू। तो ये देखो, ये नीचे वाले एमसीबी बॉक्स के थ्रू न्यूट्रल फेज इस टू वे स्विच के अंदर आ गया। अब हमारे ऊपर वाला आरसीसीबी यानी एमसीबी बॉक्स है, इसके आउटपुट साइड से हमारा ये जो टू वे स्विच है, ये दोनों वायर हमारे ऊपर वाले आरसीसीबी से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो, नीचे वाले से ये टू वे स्विच वर्क कर रहा है, ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स से ये टू वे स्विच वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रिप क्यों हो रहा है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो, जैसे ही हम टू वे स्विच को ऑन करते हैं भाई, यहाँ से इसको नीचे दबाते हैं, तो यहाँ से जो इसका फेज लाइन है ये वाला, ये यहाँ से होते हुए इस बल्ब के अंदर चला गया भाई। यहाँ से होते हुए इसको ऑन किया तो यहाँ से हमारा बल्ब के पास जो है फेज जो है पहुँच गया। अब न्यूट्रल पहुँचाना है तो इस टू वे स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो न्यूट्रल आ रहा है ये वाला, ये बाईपास हो करके यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा, तो हमारा जो लाइट है वो ग्लो कर जाएगा, ऑन हो जाएगा, अगर आरसीसीबी नहीं लगाए तब, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अनबैलेंसिंग करंट हो रहा है, इस वजह से आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है, और दोनों ही ट्रिप करेंगे, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। अब जो पहले बंद होगा वो एक ही होगा, नहीं तो दोनों ही बंद हो जाएंगे। तो बंद कैसे हो रहा है, देखो, अनबैलेंसिंग हो गया ना। यहाँ पे ये 50 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है ना, 50 वाट 50 वोल्ट का बल्ब है। अब 50 वोल्ट के बल्ब से लोड इस फेज वाले वायर में इस आरसीसीबी से जा रहा है, तो अनबैलेंस हो गया ना, न्यूट्रल में कम हो गया और इस फेज वाले में ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अनबैलेंसिंग हो गया, आरसीसीबी ट्रिप। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से न्यूट्रल में भी अनबैलेंसिंग हो गया, यानी कि इसमें जो न्यूट्रल वायर है इसके अंदर ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वजह से ये भी आरसीसीबी ट्रिप हो गया। न्यूट्रल में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, फेज़ में कम फ्लो हो रहा है, और इसमें फेज़ में ज़्यादा हो रहा है, न्यूट्रल में कम फ्लो हो रहा है, तो अनबैलेंसिंग हो गया ना दोनों। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रिप कर रहा है आरसीसीबी। तो चलो सबसे पहले सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये हम सही कैसे करें, और मैंने जो वीडियो के अंदर पहला तरीका दिखाया था आपको, वह तरीका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखो क्या करना है भाई, आपको ऊपर से आरसीसीबी, ऊपर वाली जो आरसीसीबी है, एमसीबी बॉक्स जो ऊपर की साइड है हमारा, उससे आपको ये सिस्टम चलाना है, या फिर नीचे वाले एमसीबी बॉक्स से सिस्टम चलाना है। मेरे हिसाब से नियम कहता है कि नीचे वाले एमसीबी बॉक्स से आप सीडीओ की जो नीचे वाला टू वे स्विच है, यहीं से ही आपको लाइन चलानी चाहिए। तो मैं नीचे वाले आरसीसीबी से ऊपर वाले टू वे स्विच को भी कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली सबसे पहले एमसीबी बॉक्स से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो डिस्कनेक्ट कुछ इस तरीके से मैं कर दूंगा भाई साहब, ये हमारा टू वे स्विच का कनेक्शन इस आरसीसीबी से डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस आरसीसीबी से इस टू वे स्विच को कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हम स्विच प्रेस करेंगे तो हमारे बल्ब को फेज ही जाएगा। स्विच हमने ऑन किया तो यहाँ से जो फेज़ है वो सिर्फ फेज़ ही जा रहा है। तो भाई साहब अब इसको न्यूट्रल कैसे दें, इस वाले आरसीसीबी के आउट वाला, यानी कि ये वाला न्यूट्रल हम इस बल्ब को देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे। तो इसमें आपकी वायरिंग लगेगी, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वायरिंग लगेगी, देखो, नीचे वाले टू वे स्विच से लेकर ये फेज़ वायर ऊपर वाले टू वे स्विच तक पहुँचाना है, नीचे वाले टू वे स्विच से लेकर ऊपर वाले टू वे स्विच तक पहुंचाना है न्यूट्रल। तो ये प्रॉब्लम 100% सोल्व हो गई। अब हमारा जो आरसीसीबी है ट्रिप नहीं करेगा, यानी कि ये पूरा सिचुएशन ये एक ही आरसीसीबी से डिपेंडेड है। यानी देखो, ये पूरा कनेक्शन एक ही आरसीसीबी पर डिपेंडेड है। ये जो लोड चल रहा है R2A वाला, ये पूरा एक ही आरसीसीबी पर डिपेंड है। इस वाली आरसीसीबी से कोई भी लेना देना नहीं है, इससे सिर्फ घर का लोड ही चल रहा है।
समझ में आ गई। तो ये तो था पहला तरीका जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था वीडियो के अंदर भी। तो अब दूसरा तरीका क्या है, मुझे ये भाई साहब ये वायरिंग बचानी है भाई, मुझे ये वायरिंग नहीं लगानी, मुझे खर्चा नहीं करना है भाई, लेकिन मुझे आरसीसी भी लगानी है, मुझे ये खर्चा नहीं करवाना भाई, ये वायरिंग मुझे बिल्कुल भी उपयोग नहीं लेनी। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए जो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये था फेज़, ये था न्यूट्रल। ओके, तो कनेक्शन फिर से वही हो गया। ओके, ये भाई साहब देखो, तो अब ये मैंने कनेक्शन फिर से वही कर दिया और आपकी आंखों के सामने है। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारी वायरिंग भी ना लगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली एमसीबी बॉक्स है, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है। तो इस एमसीबी बॉक्स की वायरिंग में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, बट इसमें एक शर्त होगी, मैं वो आगे आपको बताऊंगा। देखो यहाँ से न्यूट्रल फेज आ रहा है, मीटर से आउटपुट होकर के इसमें न्यूट्रल फेज मिल रहा है, इसमें न्यूट्रल फेज मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, इस आरसीसीबी का कनेक्शन यहाँ से ख़त्म कर देना है, यहाँ से ख़त्म, बिल्कुल। तो अब हमारी जो ऊपर वाली बिल्डिंग है उसका आरसीसीबी रन नहीं कर रहा, मतलब एमसीबी बॉक्स रन नहीं कर रहा, और ऊपर वाली बिल्डिंग का जो लोड है वो कट हो गया, बस खाली ये वाला लोड चल रहा है। अब और कोई सा भी नहीं चल रहा है, सिर्फ यही लोड चल रहा है हमारा, बाकी सब हमारा लोड बंद हो गया है ऊपर का। नीचे नीचे की बिल्डिंग जो है वो वर्क कर रही है। हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ये जो आरसीसीबी है इसका आउट कनेक्शन ये वाला है। तो हमें क्या करना है, इसका जो आउटपुट लाइन है वो सीधा हमारी जो आरसीसीबी है उसके आउटपुट में कनेक्ट कर दें, कुछ इस तरीके से। भाई साहब थोड़ी लाइनें टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये देखो। ओके, तो पहले क्या था, आरसीसीबी के जो ये इनपुट वायरिंग है ये मीटर के अंदर डायरेक्ट कनेक्ट था। ओके, इस तरीके से। तो अब हमने इस आरसीसीबी के आउटपुट से कर दिया, तो अब ये अनबैलेंसिंग करंट ख़त्म हो गया। अब मुझे ये बताओ क्या ये एकदम सही है? जी नहीं दोस्तों, इसमें भी अनबैलेंसिंग करंट होगा और ये वाला आरसीसीबी ट्रिप करेगा। तो आपको डिसएडवांटेज, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, डिसएडवांटेज ये है कि ये जो आरसीसीबी है आपको रिमूव करनी पड़ेगी, इसकी जगह आइसोलेटर उपयोग में लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आइसोलेटर लगाना पड़ेगा ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स में, और नीचे वाले एमसीबी बॉक्स में हमारा आरसीसीबी ही रहेगा। ओके, तो आरसीसीबी से न्यूट्रल फेज आउटपुट के एरिया में देखो कैसे काम कर रहा है। ये तो दोनों वायर हैं, न्यूट्रल फेज इसमें जा रहा है और एक इसमें जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से बाईपास हो रहा है, देखो आउटपुट यहाँ से हो रहा है, इधर से होते हुए हमारी आइसोलेटर में जाता है और आइसोलेटर से आउट होके इसमें आ गया। तो देखो न्यूट्रल फेज पहले इसमें गया और यहाँ से डायरेक्टली बाईपास हो रहा है हमारे आइसोलेटर के थ्रू। तो हो गया सर्किट कंप्लीट, आरसीसीबी अब ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन यहाँ की जो वायरिंग है वो अब नहीं लगेगी, यहाँ का खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई कि अब ऊपर हम आरसीसीबी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर आरसीसीबी लगाते ही ट्रिप करेगा। इसका कारण देखो मैं बताता हूँ, इसमें अनबैलेंसिंग करंट होगा। आरसीसीबी लिख देता हूँ पहले, आरसीसीबी, ओके कोई नहीं। तो अब यहाँ पे अनबैलेंसिंग करंट कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से न्यूट्रल फेज तो आ रहा है इसके अंदर, तो भाई साहब न्यूट्रल फेज तो यहाँ पे आ ही रहा है, तो अनबैलेंसिंग कैसे हुआ भाई साहब? यहाँ से तो फेज मिलेगा ना, न्यूट्रल और फेज। देखे मैं बताता हूँ वायरिंग, यहाँ से मैं ऑन करता हूँ स्विच को ऑन कर दिया। अब इस स्विच को ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इस जगह से तो हमें फेज मिल गया, बल्ब को बाईपास हो गया, फेज मिल गया। अब यही फेज यहाँ से होते हुए इसमें आ रहा है, क्या समझ रहे हो? और यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है। अब न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल तो इनपुट साइड में ना इसके यहाँ पर है। तो अगर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से न्यूट्रल, ये फेज तो यहाँ से ही जा रहा है,
लेकिन न्यूट्रल तो क्रॉस हो गया ना यहाँ से, इस वजह से ये अनबैलेंसिंग होगा, तो यहाँ पे भी आरसीसीबी वर्क नहीं करेगा। इसमें हमें आइसोलेटर ही आइसोलेटर ही यूज़ लेना होगा। तो ये था कुछ डायग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप इस एक ही आरसीसीबी पे डिपेंडेड हैं, एक ही आरसीसीबी से पूरा लोड चलाना चाहते हैं, अब इससे क्या हो रहा है कि एक ही आरसीसीबी से हमारा ऊपर वाला एमसीबी बॉक्स भी डिपेंडेड है। अगर ऊपर के एमसीबी बॉक्स में ऊपर की घर की लाइटों वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉल्टिंग वगैरह आती है, तो ये नीचे वाली आरसीसीबी गिरेगी और आपको ऊपर से नीचे आकर के ऑन ऑफ करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत कर सकती है ये वर्क। मेरी सलाह जो इलेक्ट्रिशियन लोगों को बताने की है वो यही है कि आपको सिंपल सा वर्क यही करना है कि आपको एक वायर ये वाला लाना है और एक वायर पहले से ही, जब आप बिल्डिंग का काम कर रहे हो तो आपको पहले से ही 2 वायर इस तरह से डाल देने नीचे से ऊपर तक, तो आपकी प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, आरसीसीबी ट्रिपिंग की प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं। तो इस तरह की ये वायरिंग होती है। तो देखा आपने गाइस किस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की और बड़ी ही तरीके से, बढ़िया तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे काम कर रहा है। तो अब हम सीखते हैं कि भाई 2 वे स्विच में 3 वायरिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं, और अब मैं आपको सिखाता हूँ भाई 2-3 तरीके की कनेक्शन कैसे होती है 2 वे स्विच की। उम्मीद है आपको सही से समझ में आ रही होगी गाइस, लाइक करते जाएं वीडियो को। देखो गाइस थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, बट मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। वैसे मैं प्रैक्टिकल ही करके ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे दिखाना। तो देखो 2-3 तरीके की वायरिंग होती है। एक सबसे पहले वायरिंग जिसमें वायरिंग बचाने वाला तरीका होता है, ये एक होल्डर से एक वायर को लाया जाता है और एक 2 वे स्विच की सेंटर में लगा दिया जाता है, और एक 2 वे स्विच के वायरिंग यहाँ पे दूसरे के अंदर ले जाते हैं। यानी कि इसमें न्यूट्रल, इसमें फेज़, इसमें फेज़, इसमें न्यूट्रल, यानी कि कभी इस वायर में न्यूट्रल होगा, कभी इस वायर में फेज़ होगा, कभी इस वायर में न्यूट्रल होगा, कभी इस वायर में फेज़ होगा। और यहाँ पर, यहाँ से देखो इसमें फेज़ दे दिया जाता है, इसमें न्यूट्रल दे दिया जाता है, इसमें फेज़ दे दिया जाता है, इसमें न्यूट्रल दे दिया जाता है। यहाँ पे देखो ये फेज़ है, ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है भाई, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब ये कहीं से भी ले सकते हैं, कोई से भी स्विच बोर्ड से कहीं से भी ये ले सकते हैं, और ये न्यूट्रल, ये वाले न्यूट्रल फेज़ ये भी कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ से ही ले सकते हैं। तो इसको सिंपली ये वायरिंग, इसमें कोई भी खर्चा नहीं आता है वायरिंग वगैरह का, इसमें ये वाली वायरिंग एक्स्ट्रा नहीं लगती है, कुछ भी नहीं लगती है, ये सिंपल सा बहुत से इलेक्ट्रिशियन करते हैं। चलो अब दूसरा तरीका देख लेते हैं, यहीं का यहीं इसको मिटा देते हैं भाई। ओके, अब इस बल्ब के वायर को भी हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल था जिसमें वायरिंग का ज़्यादा कोई झमेला नहीं था। अब दूसरा तरीका ये होता है कि एक वायर को इस नीचे वाले से ऊपर वाले टॉप तक ले जाया जाता है एक वायर, और दूसरा वायर भी नीचे से ऊपर तक टॉप तक ले जाया जाता है। ओके, और इसको न्यूट्रल, इसको फेज़ दे दिया जाता है, फेज़, और ये न्यूट्रल, ये नीचे से ऊपर तक जाता है। मतलब नीचे वाले 2 वे स्विच से लेकर के ऊपर वाले 2 वे स्विच तक न्यूट्रल पहुंचता है और फेज़ पहुंचता है डायरेक्ट, और इसमें से एक वायर यहाँ से निकाल के इसमें जोड़ते हैं, एक वायर इस बल्ब से निकाल के इसमें जोड़ते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है। लेकिन शर्त तो यही है कि 2 वायर इस तरह के ले जाने पड़ेंगे। एक ये तरीका होता है, और एक और तरीका है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक और तरीका है, इसको मिटाते हैं। लेकिन इस तरीके में ये वायर तो इसके अंदर डले हुए रहेंगे ही रहेंगे, बट इसमें न्यूट्रल फेज़ की आवश्यकता थोड़ी अलग अलग हो जाएगी, जिसमें देख सकते हैं होल्डर का जो एक वायर का न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्टली निकाल दिया जाता है, और एक फेज़ इसमें दे दिया जाता है, और इसमें से फेज़ निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया फेज़, ये हो गया न्यूट्रल। ओके, तो एक ये भी तरीका होता है, लेकिन इसमें भी शर्त यही आ जाती है कि इसमें 2 वायर आपको लगाने ही पड़ते हैं। तो एक तो ये तरीका है, आप कर सकते हो, जैसे कि देखो ये वाला फेज़, अभी मैं स्विच को प्रेस करता हूँ तो यहाँ से फेज़ इसमें जाता है, और इसके थ्रू अभी मैं इसको भी नीचे प्रेस करता हूँ तो देखो ये यहाँ से होते हुए फेज़ जा रहा है, और यहाँ से होते हुए ऊपर चला गया, और ये ऑन हो गया बल्ब, ठीक है।
अब मैं इसको जैसे ही ऊपर कनेक्शन मतलब ऊपर दबा देता हूँ बटन को, तो ये हमारा 2A ऑफ हो जाता है, यानी कि अब इसको फेज़ कहीं से भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला जो फेज़ है, जैसे ही हम प्रेस करेंगे बटन को, तो ये फेज़ यहाँ से होते हुए इसमें जाएगा, इसमें जाते हुए इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब मान लीजिए मैं नीचे आ गया, तो अब इसको बंद करना है, तो मुझे इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये फेज़ कट हो जाएगा और यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो ये ब्लॉक सिस्टम की तरह काम करता है। अगर न्यूट्रल ऊपर की तरफ कहीं पे है तो आप ये वाला भी तरीका यूज़ ले सकते हैं। तो ये तीनों ही तरीके इलेक्ट्रिशियन यूज़ लेते हैं। अब आप कोई सा भी यूज़ ले सकते हैं ओबियसली, लेकिन आरसीसीबी लगा रहे हो तो 2 वायर एक्स्ट्रा वाले लगाने ही पड़ेंगे।